अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गौहर उर्दू में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला लेक्चर नवाब मोहसिन अल-मुल्क का जो तारुफ़ी लेक्चर था आपके साथ हो चुका। आज हम दूसरे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। नवाब मोहसिन अल-मुल्क हमारे पास एक खाका है जो डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने अपनी किताब चंद हम असर में लिखा है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, हमारे लेक्चर्स को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि वक्तन फ़वक्तन आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और कोई लेक्चर मिस ना हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लिया करें। चलते हैं। सबसे पहली बात, आज हम सियाक़ व सबाक़ सबकी खुलासा और तशरीही निकात पे मुख्तसर जो है वो नज़र डालेंगे। तशरीही निकात हम उस तरह से डिटेल में इसलिए बयान नहीं करते हैं कि आपके करने को कोई काम बाकी नहीं रहता। आप ख़ुद से आउट ऑफ सिलेबस जाके इसके लिए एग्ज़ाम्पल्स और जो है वो एविडेंस इकट्ठे किया करें, रिसर्च किया करें ताकि आपको समझ आए कि तशरीह जो आपने ढूंढी है वो किन किन किताबों से इन चीज़ों का ताल्लुक़ होता है। जो भी आप फ़र्ज़ करें नवाब मोहसिन अल-मुल्क के ऊपर किताब रिसर्च के तौर पे कोई पेपर देखते हैं या आप किसी मीडिया से लेते हैं तो आपको फिर समझ आ जाती है बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारे अफराद ऐसे भी होते हैं जो अज़ाफ़ी बयान करते हैं जो हम नहीं क्लासों में करते, तो इंशाअल्लाह वो भी आपके पास नॉलेज रहेगी। अब चलते हैं सबके खुलासे के ऊपर। सबसे पहली बात, कुदरत ने नवाब मोहसिन अल-मुल्क को बहुत सारी खूबियाँ अता की थी, मगर उनमें जो नुमायाँ थी वो वजाहत, ज़हानत और खुशबयानी है। आपकी ये खूबियाँ इस कदर आप में ज़्यादा थी कि चंद लम्हों में कोई भी शख्स आप में ये खूबियाँ भांप लेता। नाम या खिताब अटकल से रख दिए जाते, मगर नवाब मोहसिन अल-मुल्क का खिताब आपके ऊपर बिल्कुल मौजू है। आप वो जोहरे काबिल हैं जो सियासत, तदब्बर और इंतज़ामी काबिलियत इस कदर रखते हैं कि अगर किसी फॉरेन कंट्री में होते तो वहाँ पे मिनिस्टर होते। यूँ तो इनफरादी तौर पर आपके बहुत से एहसानात हैं, मगर हैदराबाद दक्कन पर आपका सबसे बड़ा जो एहसान है वो ये है कि आपने हैदराबाद दक्कन का जो बजट है वो उस दौर के मिस्र के बजट के बिल्कुल ऐन मुताबिक तैयार किया और महकमा बंदोबस्त में भी आपने बहुत सारी इस्लाहात की। हैदराबाद में बहुत से लोग आए, बहुत से गए। ज़्यादातर यही होता है कि बड़ा आदमी जब तक अपने ओहदे पे रहता है तब तक लोग उससे मोहब्बत करते हैं, जैसे ही वो अपने ओहदे को छोड़ता है लोग उसको भूल जाते हैं। मगर आपकी मोहब्बत का ये आलम था, छोटा बड़ा आम और ख़ास तमाम के तमाम आपकी वफ़ात के वक्त बहुत ही रंजीदा, बहुत ही आपके लिए आंसू बहा रहे थे और हर किसी का दिल आपके साथ जुड़ा हुआ था। जिस ज़माने में आपने होश संभाला, मज़हब की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा था। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, मगर सबसे बड़ी वजह यह है कि जब इंसान दौलत, शोहरत, वक़ार, इज़्ज़त, मर्तबा सब कुछ खो देता है तो मज़हब ही में पनाह नज़र आती है इंसान को। इसी तरह से उस दौर में यहाँ तक कि जो नेचरी तबीयत के लोग थे, सर सैयद, मौलवी मुश्ताक और नवाब मोहसिन अल-मुल्क जैसे, इन्होंने भी मज़हब पे बहुत ज़्यादा लिखा। आप की एक ही तसनीफ़ है जो खालिस मज़हबी है, वरना इसके सिवा उनकी तमाम तहरीरें तालीमी, माशरती और उनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से है। तकरीर के वक्त आपके मुँह से फूल झड़ते, आवाज़ इतनी खूबसूरत और बातों में इतनी ज़हानत होती कि आप दूसरे को कायल कर लेते। बदरुद्दीन तैयब सर सैयद के मिशन के सख्त खिलाफ थे। एक दफ़ा नवाब साहब ने बदरुद्दीन तैयब के सामने ऐसी तकरीर की कि उनका दिल बहुत जल्दी सर सैयद की इस तहरीक के लिए राज़ी हो गया। उन्होंने अतिया भी दिया और इसके साथ पहली जो इंडिया मुस्लिम लीग एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई उसके सदर भी आप बने। उस इजलास के आपने सदारत की। दूसरों से काम लेने का आपको बहुत हुनर था। आप दूसरों की हौसला अफजाई करते, अपने महतातों और अपने मुलाजमों के साथ ऐसा सलूक होता आपका कि वो आपके लिए काम करने को जान लड़ा देते।
मुताले का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ था, अखबारात और उर्दू फ़ारसी अरबी किताबें पढ़ते भी और अंग्रेज़ी अखबारात पढ़वा कर भी सुनते। सर सैयद की वफ़ात के बाद उर्दू की मुखालफत का आगाज़ हुआ तो इसमें भी आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ, अपनी तकारीर के साथ, अपनी तहरीर के साथ लोगों में उर्दू का मकाम पैदा किया। सर सैयद की राह ही इनकी राह थी। सर सैयद ने जिस रास्ते पे चलकर काम किया था, आपने उसी को आगे बढ़ाया। आप उनके जानशी मुकर्रर हुए। आपका काम ही आपकी यादगार है। उम्मीद है मेरा ये जो खुलासा आपके साथ बयान करना है, आपको कहानी के मुताल्लिक़ काफ़ी जो है वो मालूमात मिल चुकी होगी। आप इसको अपने अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हूबहू आपने मुझको नकल करना है। आपका तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है, मगर यही बातें आपने अपने रंग में बयान करनी है तो वो खुलासा होना है और मुख्तसर मगर जामे हो। इसी तरह से सियाक़ व सबाक़ देखते हैं। नवाब साहब को बहुत सारी खूबियाँ अता की गईं जिनमें वजाहत, जहानत और खुशबयानी नुमायाँ हैं। वो जौहर काबिल थे और उनके एहसानात हैदराबाद दक्कन पर बेशुमार हैं, लेकिन सबसे बड़ा एहसान उनका बजट तैयार करना था। अगर आप हैदराबाद में उनकी पजीराई को देखें तो वो हर दिल अजीज़ शख्सियत थे। उनके मरने पर छोटा बड़ा तमाम गमगीन थे। आपके ज़माने में भी मज़हब के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि मुसलमान हर तरफ से उम्मीद खो चुके थे। अब मज़हब में हर कोई पनाह ढूंढता था। आपने भी मजहबी तहरीरें और तकरीरें की, मगर आपकी एक ही खालिस मजहबी तसनीफ़ है, बाकी माशरती और इल्मी बातें हैं आपकी। तकरीर के वक्त इल्मी के लिए लफ्ज़ आप तालीमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माशरती और तालीमी तकरीरें या तहरीरें हैं आपकी ज़्यादातर। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही खालिस जो आपकी तहरीर है वो मजहबी है, बाकी तमाम माशरती, तालीमी और आपकी जो है वो समाजी तहरीरें हैं। तकरीर के वक्त आपके मुंह से फूल झड़ते, दूसरों से काम लेने का आपको बहुत ज़्यादा हुनर था, मुताले का शौक़ रखते, ख़ुद भी पढ़ते और अंग्रेज़ी किताबें पढ़वा कर भी सुनते। सर सैयद की राह पर ही आपने अपनी राह बनाई। आपका काम ही सबसे बड़ी यादगार है। आप इसके अंदर तशरीही निकात को समझे। हैदराबाद में आपने क्या क्या काम किए इसके ऊपर रिसर्च करें। आप कौन कौन सी खूबियाँ रखते थे इसके ऊपर रिसर्च करें। आपके ज़माने में मज़हब के साथ जो लगाव हुआ वो क्यों हुआ, उसका पस मंज़र बयान कर सकते हैं। इसी के साथ आप में इसमें नेचरी एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। नेचरी मकतबा फ़िक्र के लोग कौन कौन हैं? सर सैयद है, मौलवी मुश्ताक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उनके ऊपर आप देखिए बदरुद्दीन तैयब के बारे में थोड़ी सी मालूमात इकट्ठी करें और फिर मुताले के शौक़ के हवाले से आप बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, नवाब मोहसिनुल मुल्क का जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए। नवाब मेहदी है, नवाब सैयद मेहदी अली ख़ान, और आप सर सैयद के करीबी साथियों में से हैं। इसके साथ एक बात और याद रखें, सर सैयद के दुनिया से जाने के बाद आप अलीगढ़ मिशन के सेक्रेटरी भी मुकर्रर हुए और इसी के साथ साथ आपने उस कॉलेज को यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दिया। मुस्लिम लीग कायम हुई तो उसके पहले जनरल सेक्रेटरी आप ही थे और मुसलमानान हिंद पर उनके बड़े बड़े एहसानात हैं। आप ये बात ज़हन में रखें और इसी के अबाउट जितनी मालूमात इकट्ठी हो सके करें तो आपकी तशरीह अच्छी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर को अगर आपने सुन लिया तो कोशिश किया करें कि दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें और जो है वो हमारी जहाँ भी आवाज़ पहुँचेगी आप भी उसमें हिस्सेदार होंगे। अगले लेक्चर में नई बात के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।